सरकार की नीतियों की वजह से मूंग की दाल के विषय में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। कंज्यूमर को उचित दामों पर मिलती रहे, सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पर उचित कदम उठा रही है। जिनसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। जी दोस्तों, और आज चर्चा करेंगे दोस्तों मूंग के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीनिवास पल्सेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेंद्र सिंघल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं मूंग के बारे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं पल्सेज के बारे में और आज खास करके बात करेंगे मूंग के बारे में। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये महेंद्र सिंघल जी हैं, श्रीनिवास पल्सेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आइए बात करते हैं सर से। सर, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार की नीतियों की वजह से मूंग की दाल के विषय में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का इसे सपोर्ट दिया है, उसकी वजह से अपने देश में पैदावार बढ़ गई है। आज से 10 साल पहले फसल होती थी 16 से 17 लाख टन, आज फसल होती है 33 से 34 लाख टन, लगभग डबल हो गई है। जी, ये सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो सका है। तो उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। समर क्रॉप मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी निकलती है और उसकी वजह से हमें पिछले 4 वर्षों में कभी आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस वजह से इसीलिए ये इसके भाव भी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड है। आगे अगर बात करें हम ओवरऑल पल्सेज की दालों की, तो दालों में सर इन दिनों मंदा का रुख बना हुआ है। मूंग में क्या स्थिति है? मूंग की स्थिति में अभी गर्मियों की फसल की मूंग 4-5 स्टेटों में निकली है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, जी, मध्य प्रदेश में। तो उपलब्धता बढ़ जाने की वजह से इसके भाव थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन उपलब्धता बढ़ी है, उससे हर व्यक्ति को, देश के गरीब हो अमीर हो, सभी को उसकी उपलब्धता बनेगी और आसानी से वो कंज्यूमर तक उचित दामों पर पहुंच सकेगी। सर देखा जाता है अमूमन कि जिस तरह से खास करके मूंग का सेवन लोग करते हैं, एक पेशेंट हो, रोगी हो, हॉस्पिटल में भी उसका यूज होता है, या आप किसी ठेके पर जाते हैं तो मूंग दाल का भी प्रचलन जो है काफी हद तक जो है होता है। और ये नमकीन बनाने वाली कंपनियां जो हैं बहुत सारे मूंग को प्रेफर करती है। तो मूंग से हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, मूंग का प्रोडक्शन भी है। और मूंग का जो रेट चल रहा है सर इन दिनों, क्या लग रहा है आगे आने वाले टाइम में मूंग जो है और सस्ता, मूंग दाल सस्ता होने की उम्मीद है या स्टेबल ठीक है बाजार अभी? रंजन जी, अभी मूंग दाल के भाव किसानी माल के सरकार के समर्थन मूल्य से 15 रुपए किलो नीचा चल रहे हैं। जी, तो इसलिए इनका ज्यादा नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। आगे बरसात कैसी होती है, बिजाई कैसी रहती है, नई फसल क्या आएगी, उन सब बातों पर निर्भर करेगा कि नई फसल अक्टूबर में राजस्थान से जो निकलेगी उसके भाव किस प्रकार से रहेंगे। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो देश की फसल का लगभग 40% मूंग वहाँ पर पैदा होती है और 6 महीने पूरे देश को वहाँ से सप्लाई मिलती है। जी, इसलिए वो बरसात के बाद जब नई फसल निकलेगी, वहाँ के मौसम का क्या हिसाब रहता है, मौसम क्या, बरसात कैसे होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर मौसम कैसा रहता है, सब बातें हैं जो फसल पर प्रभाव डालती हैं और उसके हिसाब से फिर मार्केट अपना भाव निर्धारित करती है।
अभी ओवरऑल सारे दालों में, सारे पल्सेज में जो है मंदा का रुख बना हुआ है। क्या गर्मी इसका रीजन है या कुछ और डिमांड नहीं है, क्या कहेंगे? ओवरऑल मूंग तो है ही, मूंग के साथ उड़द है, चना है, आपके मलका है, सभी दालों में जो है मंदा का रुख बना हुआ है। और रंजन जी, इसमें चना सबसे मुख्य दालों में है, उसका पूरी सब दालों में इसका हिस्सा सबसे बड़ा है। जी। और सरकार ने इनके भाव को नियंत्रण करने के लिए विदेशी मटर का आयात खोला हुआ है। जी। और पिछले वर्ष में करीब 25 लाख टन से ऊपर मटर का आयात हुआ है। और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले इसका आयात 2026 मार्च तक फिर खोल दिया गया है। जी। तो ये भारत के बाजारों में दालों की उपलब्धता आसान करने के लिए और कंज्यूमर को उचित दामों पर मिलती रहे, सरकार इस तरीके के प्रयास कर रही है कि इसमें तेजी की धारणा ना बने और उससे इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पर उचित कदम उठा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोगों को उचित दामों पर ये खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल पा रही हैं। सर, आप एक ट्रेडर्स भी हैं, एक मिलर्स भी हैं, और क्या कहेंगे इन दिनों जो माल, रॉ माल आ रहा है, मूंग है, उड़द है, सारी चीजें, क्या मिलर्स को इन भावों पर पुसाई पड़ रहा है, बचत हो रही है, या कुछ नुकसान का भी भरपाई करना पड़ रहा है? नहीं, मिलिंग, रंजन जी, मिलिंग के व्यवसाय में क्वालिटी, परचेज की टाइमिंग और क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज जिन लोगों ने करके रखा है, उन्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो उनका व्यवसाय निर्धारित तरीके से और सुगम तरीके से चल रहा है। ये सब बातें तब आती हैं जिसका क्वालिटी का कोई स्टैंडर्डाइजेशन होता नहीं है। जी। तो वहाँ बिक्री की कठिनाई रहती है और उसमें उन्हें बचाना मुश्किल पड़ता है। तो इस वजह से मैं सभी मिलर्स भाइयों को ये अपनी तरफ से सुझाव दूंगा कि आप जो भी मिलिंग करें उसका एक क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन बनाने का प्रयास करें। उसमें नई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है मशीनरी की, उसका इस्तेमाल करें जिससे प्रोसेसिंग लॉस को कम किया जा सके। सोलर एनर्जी का अगर इस्तेमाल हो सकता है उसको करें तो बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। इन प्रयासों से आप उसको मुनाफे में ला सकते हैं और कॉम्पीट कर सकते हैं। नहीं तो कॉम्पिटेंस लेवल बहुत बढ़ गया है और इस कम्पेटिटिव वर्ल्ड में वही सरवाइव करेगा, वही बचेगा जो कंपटीशन की क्षमता रखेगा। धन्यवाद सर, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और पल्सेज के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे श्रीनिवास पल्सेज से महेंद्र सिंघल जी को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।